Hello student, let us continue with our chapter. In this lecture, we'll see the non-cooperation movement 1920 से 22 तक. The Nagpur Conference gave the approval to non-cooperation movement December 1920. Now the Congress made a strong demand for independence of India, Swarajya instead of self-government, Swashasan under the rule of the British Empire. British rule में अभी सरकार ने कांग्रेस ने स्ट्रॉन्ग डिमांड किया कि हमें अभी स्वराज्य चाहिए, स्वशासन नहीं चाहिए. जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नागपुर कॉन्फ्रेंस में अप्रूवल हो गया. कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट, इसमें कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट में क्या हुआ? इन द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट वॉज हिंदू मुस्लिम यूनिटी टू बी स्ट्रेथन, insistence on using Swadeshi articles, revival of spinning wheels in every house, collection of 1 crore rupees for Tilak Swarajya Fund, abolish of untouchability, national education, prohibition, etc. जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हमारी ये मूवमेंट की वजह से जो हुआ, जो होना था, हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी उसमें और ताकत बढ़ाना था, स्वदेशी आर्टिकल्स अपनाना था, हर घर में अपना वो स्पिनिंग व्हील्स जो चरखा चलाना था, 1 करोड़ रुपीस जो है वो तिलक स्वराज्य फंड के लिए कलेक्ट करना था, और एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, नेशनल एजुकेशन, प्रोहिबिशन एट्सेट्रा. हमें नेशनल एजुकेशन और अनटचेबिलिटी ये सारी चीज़ को एबोलिश करना था. नेगेटिव एस्पेक्ट, द नेगेटिव एस्पेक्ट कंसिस्टेड of giving up government jobs, government school colleges, boycott legislatures, resign from government courts, local self-government, boycott foreign cloth and other articles, government functions, titles, etc. नेगेटिव एस्पेक्ट में हमें ये करना था कि हमें जो भी गवर्नमेंट जॉब्स है वो वापस दे देना है, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस बॉयकॉट करना है, फॉरेन क्लोथ को भी बॉयकॉट करना है, एंड अदर आर्टिकल्स, सब गवर्नमेंट फंक्शंस, ये सारी चीज़ को बॉयकॉट करना है. नाउ प्रोग्राम्स फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए जो प्रोग्राम की शुरुआत कैसे किया? इन द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर्ड देयर टाइटल्स कैसरे हिंद एंड नाइटहुड ऑनर रिस्पेक्टिवली. अदर लीडर्स ऑफ द नेशन ऑल्सो गेव अप देयर टाइटल्स एंड पोजिशंस. जो भी हमें खिताब मिला था सरकार की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से, ये सारे खिताब हमने सरेंडर कर दिए, वापस करवा दिए. स्टूडेंट लेफ्ट इंग्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस. स्टूडेंट लोगों ने, बच्चों ने इंग्लिश स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ दिया. एट वेरियस प्लेसेस फॉरेन क्लोथ्स वेर सेट ऑन फायर. बहुत सारी जगह पे विदेशी कापड़ की जलाया गया. When Duke of Kent came to India, he was boycotted. 1921 नवंबर में जो ड्यूक ऑफ कैंट आने वाला था उसको बॉयकॉट किया. द सेरेमनी ऑफ ऑनरिंग प्रिंस ऑफ वेल्स वॉज बॉयकॉटेड. जो प्रिंस ऑफ वेल्स की सेरेमनी होने वाली थी उसको भी बॉयकॉट किया. सच इंसिडेंट्स क्रिएटेड कंसिडरेबल नेशनल एक्साइटमेंट. On the other hand, national schools and colleges were established like Kashi, Bihar, Jamia Millia, Gujarat, etc. विद्यापीठ्स. बहुत सारी ऐसी. दूसरी तरफ हम लोगों ने नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस एस्टैब्लिश किया. ड्यू टू द विगोरियस प्रोपेगेंडा ऑफ स्वदेशी गुड्स, जो हमने बहुत बड़े पैमाने पे स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा जो पब्लिसिटी किया स्वदेशी गुड्स के लिए. द इम्पोर्ट ऑफ क्लोथ, फुटवेयर, लग्जरियस आइटम्स फ्रॉम इंग्लैंड रिड्यूस ड्रास्टिकली. हमने जो इंग्लैंड से जो सारी आइटम्स मंगा रहे थे वो
बड़े पैमाने पे हमने रिड्यूस किया। दिस रिएक्शन रेटल द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसका असर बहुत ब्रिटिश पार्लियामेंट में हुआ। द गवर्नमेंट वॉज शॉक्ड बाई दिस काइंड ऑफ ह्यूज इकोनॉमिक लॉस ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड को जिस तरह से बड़े पैमाने पे लॉस हो रहा था तो उसकी इकोनॉमी भी डाउन हो रही थी। मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ वॉज कलेक्टेड इन द तिलक फंड, तिलक फंड में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा कलेक्ट हो गया। ऑन मैनी ओकेजन्स द हिंदू मुस्लिम एमर्ज प्रीडोमिनेंटली, हिंदू मुस्लिम बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स में लार्जली अपनी यूनिटी दिखा रहे थे। द मोपला रिवोल्ट मालाबार बिटवीन हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मुस्लिम पेशेंट्स deserves criticism and it was suppressed by the British Army. The government adopted the policy of suppression. Uncontrolled lathi charge, firing, collective arrest and inhuman torture was meted out. Unsuccessful attempts to break Hindu-Muslim unity were made. और गवर्नमेंट ने ये बहुत सारी पॉलिसी अडॉप्ट किया ये आंदोलन को दबाने के लिए, जिसमें उन्होंने लाठीचार्ज किया, फायरिंग किया और इनह्यूमन टॉर्चर भी करने लगे और हार्श पनिशमेंट करने लगे, और हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ना जो था वो सक्सेस नहीं हुए। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू ब्रेक हिंदू मुस्लिम यूनिटी वेर मेड। हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को जो तोड़ना चाहते थे लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हुए। द चौरी चौरा इंसिडेंट एंड विड्रॉल ऑफ द मूवमेंट। द पीपल टुक आउट ए रैली इन द चौरी चौरा विलेज इन गोरखपुर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा गांव में एक रैली निकली। द पुलिस ओपन फायर ऑन द पीपल, और वो पीपल के ऊपर पुलिस ने ओपन फायर किया। बट व्हेन दे रैन शॉट ऑफ बुलेट्स पीपल अटैक द पुलिस स्टेशन एंड सेट ऑन फायर इन विच 21 पुलिसमैन डाइड। और ऐसे पब्लिक के ऊपर जो ओपन फायर करते करते पुलिस के पास जब बुलेट्स उसकी गोलियां ख़त्म हो गई तो पुलिस स्टेशन में छुप गए थे, तो पीपल ने पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक करके पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें 21 पुलिसमैन मर गए। ऑन रिसीविंग दिस हॉरिबल न्यूज़ गांधी जी सेड, आई हैव कमिटेड ए हिमालयन ब्लंडर बाय गिविंग द टूल ऑफ सत्याग्रह इन द हैंड्स ऑफ पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नॉन वायोलेंस। और गांधी जी ने ये कहा कि मैंने बहुत सबसे बड़ी गलती की जो इन लोगों के हाथों में दे दिया जिनको ये सत्याग्रह का मतलब मालूम नहीं था, जो नॉन वायोलेंस का मीनिंग भी जानते नहीं थे। ही सस्पेंडेड द मूवमेंट इमीडिएटली, और इन्होंने ये जो मूवमेंट था वो तुरंत ही सस्पेंड करवा लिया, वापस खींच लिया। सो हियर we completed our here we stop our today's lecture. We'll continue the next portion of the chapter. Thank you.